नमस्कार दोस्तों एवं प्रणाम मातृभूमि। दोस्तों, पावन मिथिला यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी सत्य कथा की जिसमें भारत माँ के अस्तित्व के बचाने के लिए दी गई उस बलिदानी की जिसे अब तक का महत्वपूर्ण बलिदान माना गया है। बात करेंगे उस मातृशक्ति वीरांगना की जिसने अपने ही हाथों अपना सिर काटकर भारत माँ की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। दोस्तों, इस तरह की कई घटना जो इतिहास के पन्नों में दबा हुआ है, मैं आपके लिए इतिहास से ढूंढकर वीडियो के रूप में लाया हूँ। आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि यह वीडियो भी प्रतियोगिता में शामिल है। पिछले वीडियो की तरह प्रतियोगिता में शामिल होकर धनराशि जीत सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जो वीडियो से संबंधित होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हारी रानी सलुम्बर के राजा रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी। इतिहास के सुनहरे अक्षरों में हारी रानी के वीर गाथा दर्ज है। इन्होंने अपने पति को विजय की ओर प्रेरित करने के लिए एक ऐसा बलिदान दिया जिसे करना तो दूर, सोचना भी शायद मुमकिन नहीं। हारी रानी बूंदी की हारा शासक की बेटी थी जिनकी शादी उदयपुर के सलुम्बर के सरदार राव रतन सिंह जुरावत से हुई। बाद में उन्हें इतिहास में हारी रानी के नाम से जाना गया। हारी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने अस्तित्व के रक्षा के लिए अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए अपना सिर ही काट कर पेश कर दिया ताकि वह अपनी नई नवेली दुल्हन के मुंह पास में बंधा अपने राष्ट्र धर्म से विमुख न हो। यह उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह 1652 ईस्वी से 1680 तक का शासन था। इनके सामंत सलुम्बर के राव चुंडावत रतन सिंह थे जिनसे हाल ही में हारा राजपूत सरदार की बेटी से शादी हुई थी। कथा के अनुसार हारी रानी के विवाह को अभी केवल 7 दिन ही हुई थी। उनकी हाथों से मेहंदी भी नहीं छूटी थी। उनके पति को युद्ध पर जाने का फरमान आ गया जिसमें महाराणा राज सिंह ने राव चुंडावत रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया था। चुंडावत रतन सिंह के लिए यह संदेश उनके मित्र शार्दुल सिंह लेकर आया था। पत्र पढ़कर हारी सरदार का मन व्यथित हो गया। अभी उनके विवाह को 7 दिन ही हुए थे और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में अपने शीश का मोह त्याग कर ही उतरता है और जरूरत पड़ने पर सिर काटने से भी पीछे नहीं हटता। औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। वह इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी हारी रानी के पास पहुंचे और सारी कहानी सुनाई। रानी को भी यह खबर सुनकर सदमा लगा, पर उसने अपने आप को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। उनके लिए विजय के कामना के साथ उन्हें युद्ध के लिए विदाई दी। सरदार अपने सेना को लेकर चल पड़ा, किंतु उसके मन में रह कर आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे भूल न जाए। वह मन को समझाता और उसका ध्यान उधर ही चला जाता। आखिर हारी सरदार से रहा नहीं गया। आधी मार्ग से उन्होंने पत्नी के पास एक संदेश वाहक भेज दिया। पत्र में लिखा था कि प्रिय, मुझे मत भूलना, मैं जरूर लौट कर आऊँगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही। अगर संभव हो तो अपनी कोई प्रिय निशानी मुझे भेज देना। उसे देखकर अपना मन हल्का कर लिया करूँगा। पत्र पढ़कर हारी रानी सोच में पड़ गई। अगर उनका पति इसी तरह मुंह से घिरा रहा तो शत्रुओं से कैसे लड़ेगा। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने संदेश वाहक को अपना एक पत्र देते हुए कहा, मैं तुम्हें अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे वीर पति के पास पहुँचा देना, किंतु याद रखना उनके सिवाय इसे कोई और ना देखे। हारी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हें मेरे मोह के बंधनों से आज़ाद कर रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। मैं स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोऊंगी। पत्र संदेश वाहक को देखकर हारी रानी ने कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। संदेश वाहक की आंखों से आंसू निकल पड़े। स्वर्ण थाल में हारी रानी के कटे सिर को सुहाग के चूनर से ढककर संदेश वाहक भारी मन से युद्ध की भूमि की ओर दौड़ पड़ा।
उसको देखकर हरा सरदार ने पूछा, क्या तुम रानी की निशानी ले आए? संदेशवाहक ने कांपते हाथ थाल उसके आगे बढ़ा दिया। हारी सरदार की आंखें फटी की फटी रह गई और वह अपनी फटी आंखों से अपनी पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मुंह ने उसके सबसे प्यारी चीज छीन ली थी। अब उसके पास जीने का कोई औचित्य नहीं रह गया था। उसने मन ही मन कहा, प्रिय, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हरा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वो शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उसके मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वो लड़ता रहा और औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे बढ़ने ही नहीं। तब मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग गया। इसका श्रेय केवल उसके शौर्य को ही नहीं बल्कि रानी की उसकी बलिदान को भी जाता है, जो अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा और अविस्मरणीय माना गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बेहद रोचक, प्रेरणादायक एवं वीरतापूर्ण लगा होगा। तो वक्त है आपसे सवाल नंबर 3 पूछने का। तो प्रश्न है, हारी रानी ने अपने पति को निशानी में क्या भेजा? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। हारी रानी ने अपने पति को निशानी में क्या भेजा? तो पिछले वीडियो की तरह मेरा व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम लिखकर सवाल नंबर 3 लिखिए और उत्तर लिखकर भेज दीजिए। हमारी टीम आपके उत्तर को प्रतियोगिता में शामिल करेंगे और आप में से एक भाग्यशाली विजेता हो सकते हैं और विजेता को मिलेंगे 1100 रुपये का धनराशि सीधा विजेता के अकाउंट में। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक कमेंट का भी आशा करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।